चलिए 8.2 पे हम लोग चलते हैं। उसके पहले जो है हम लोग 8.2 के सवाल लगाने के लिए इन सभी मानों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब मान देखिए, याद कर लीजिए इन सब मान कैसे कैसे होगा। यहाँ देखिए आपको ये सार्डिक है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है एंगल, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है जैसे जीरो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 अंश का मान क्या होगा, साइन 60 का, साइन 90 अंश का मान क्या होगा। इन सभी मानों का जो है प्रयोग होगा। इसी तरह कोसेक तक जो है पूरा टोटल प्रयोग होगा। ये सब मान कैसे कैसे आया है, ठीक है ना। पहले वाले मान को यदि आप याद कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 60 अंश का मान होता है 3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि पहले साइन का केवल याद कर लेते हैं तो बाकी सभी का आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहले को याद कर लेते हैं तो साइन वाला केवल याद कर लेते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, तो बाकी सभी मानों को जो है निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए आइए देखिए, जैसे आप यदि साइन का याद कर लिए हैं पांचों, तो यहाँ पे देखिए कॉस अगर 0 का पूछेगा तो ये वाला 90 वाला यहाँ पे चला आएगा मान। साइन का 90 है 1, वो यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना। कॉस 0 अंश का मान 1 कहलाएगा। उसी प्रकार से कॉस 30 अंश का मान रहेगा तो यह 60 वाला यहाँ पे चला आएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा 2। उसी प्रकार से ये 45 पे ही रहेगा, यानी कि 1 कड़ी में 2 यहीं पर आ जाएगा, 1/2 इधर चला आएगा, यह हो जाएगा 1/2, 0 यहाँ पे चला आएगा। इस प्रकार से इसका मान निकालेंगे हम लोग। उसी प्रकार से tan पे आते हैं हम लोग। tan का रहता है, देखिए tan का रहता है tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। अगर साइन बटा कॉस किया जाए, यानी कि 0 में 1 का भाग दिया जाए, 0 में 1 का भाग देंगे, 1 का ऐसा टेबल पढ़ें कि 0 आ जाए, यानी कि 0 बार जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार से tan 30 अंश का मान अगर पूछे तो इतना बटा इतना कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा 1/3। उसी प्रकार से यह भी कड़ी में 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। यह भी 2 से कैंसिल, तो कड़ी में 3 केवल आएगा। और अब यदि 1 में 0 का भाग देंगे, साइन बटा कॉस 1 में 0 का यदि भाग देंगे तो हमारा यह आ जाएगा अपरिभाषित, या इनफाइनाइट से अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। उसी प्रकार से अब इसका यह अपोजिट हो जाता है, जैसे साइन का यह लिया गया है ऐसे। ये देखिए tan 90 अंश का मान अनंत है, तो यहाँ पर cot 90 अंश का मान अनंत होगा, यहाँ पर cot 0 अंश का मान अनंत होगा, cot 30 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3, और यह यहीं पर आ जाएगा, यह इधर चला आएगा, 1/3 हो जाएगा, और यह इधर चला आएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब आते हैं सेक 0 अंश पे आते हैं। सेक अपोजिट होता है कॉस का। जैसे सेक थीटा का मान, सेक 0 अंश का मान निकालना है तो 1/, हो जाएगा कॉस 0 अंश, क्योंकि सेक जो है सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos, मतलब कॉस हो जाएगा यह, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 है, और कॉस 0 अंश का मान 1 है, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आ गया, मतलब 1 का अपोजिट अगर करेंगे तो वह 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे देखिए, यह इसका अपोजिट देखिए, उल्टा कर दीजिए बस, जस्ट जैसे कड़ी में 3/2 है तो 2/3 कर दीजिए, कड़ी में 3 कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर भी वही काम करना है, कड़ी में 1/2 है तो कड़ी में 2/1 आएगा, नीचे का 1 हटा दिया जाएगा, केवल कड़ी में 2 आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा, और यह 0 है तो इन्फानाइट आ जाएगा। उसी प्रकार से यह इधर चला आएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, और यह यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह यहाँ पर कड़ी में 2 हो जाएगा, यह इधर जाएगा, तो यह भी देखिए साइन कोसेक जो है साइन का अपोजिट है,
जीरो का उल्टा इन्फिनाइट होता है, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1 कड़ी में 2 का कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2 का हो जाएगा 2 कड़ी में 3, और इसका अपोजिट हो जाएगा 1। देख लीजिए सेम उसी प्रकार से, जैसे ये वाला यहाँ चला आया है, ये वाला यहाँ चला आया है, ये यहाँ पर, या यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है करना है इसको। तो हमने साड़ी का मान पूरा बता दिया कैसे कैसे आया है, इसकी कई विधियां हैं, कई प्रकार से जो है इसको बताया जाता है, अलग अलग जो है हम आगे वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से इसके मान जो है निकालते हैं। त्रिभुज मेथड से भी है, फिंगर मेथड से भी है, उन सबको भी बताएंगे हम। फिलहाल अभी हम लोग इस पर सवाल चलाएंगे, पहले कुछ सवाल समझ में आ जाएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, तब जो है हम इस पर भी बताएंगे कैसे कैसे इसका निकला हुआ है। चलिए आइए देखिए इसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है इसको। जैसे अगर कोई पूछ देता है कि साइन 0 अंश का मान बताइए, तो साइन के लाइन में चलेंगे यहाँ पर, और इधर से देखिए यह हो जाएगा 0, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0। जैसे पूछ दिया कि कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, तो कॉस यहाँ पे दिख रहा है और 60 अंश यहाँ दिख रहा है, कॉस की लाइन में ऐसे चलेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर चलेंगे हम लोग 60 के, तो कॉस 60 का वैल्यू निकल करके आएगा 1/2। ठीक है, देखिए ध्यान से तभी समझ में आएगा। यहाँ देखो अगर पूछ देता है tan 0 अंश, ये मत सोचिएगा खाली वीडियो ही बना रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को, देखते जाइए, ठीक ना। हाँ हम उसमें देख ले रहे हैं हल्का फुल्का, चलिए वो ठीक है, इसको भी देखिए समझ में आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए कम से कम, बहुत बच्चों को नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे पूछ दिया कि cot 45 अंश का मान, तो cot 45 देखिए इस तरह जाएंगे और इस तरह आएंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब हम पूछते हैं, ठीक है ना, देखते कौन कौन मान सही बता लेता है। चलो रोशन बताओ तो इनको, इस पर हमको शक लग रहा है। चलो बताओ tan 60 अंश का मान बताओ, बोलो बाबू, पूछ रहा है, बोलो तुम बताओ, तुम देख रहे थे ना, क्या होगा tan 60 अंश का मान क्या होगा। अब ये भी जस्ट बताएं कैसे कैसे देखना है, ठीक है। चलो छोड़ो, साइन जो है 60 अंश का मान बता दो, चलो साइन 60 अंश का मान, हाँ कितनी अच्छी बात है, नहीं देख रहा था यार, मस्ती खाली कर रहा है। तो ये सब तुम ही लोगों के लिए है, तुम जैसे स्टूडेंट के लिए है, ताकि वो सब पढ़ लें, पढ़ना ही बता रहे हैं, पहले ढंग से पढ़ना चाहिए, है कि नहीं, तब आएगा। तो चलिए आइए देखिए और भी पूछ लेते हैं बच्चों से, देखते हैं। चलो तुम बताओ, तो तुम बताओ साइन 60 अंश का मान क्या होगा। कड़ी में 3/2, इसका देखो सही आया है, सुनो कम से कम सुनो को तो आ जाएगा। साइन 60 अंश का मान क्या है, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। इसमें भी तुम्हारा नाम हो रहा है बहुत अच्छा से, नाम रोशन हो रहा है कि नहीं, रोशन का नाम हो रहा है कि नहीं, रोशन। tan 45 अंश का मान बताओ, tan 45 अंश का मान, कौन फूक दिया होगा काने में, चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो तुम बताओ साइन 0 अंश का मान, एकदम आसान पूछ दिए हमने। चलो बताओ साइन कोसेक 90 अंश का मान बताओ, 1 हो जाएगा। चलो बताओ सेक 45 अंश का मान, अच्छा चलो बताओ कॉस 90 अंश का मान, tan 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, कॉट 90 अंश का मान, सब 0 आ रहा है, खाली 0 ही है, सही कर रही हो, हम 0 पूछ ही रहे थे जानबूझ करके, ठीक है ना। पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो तुम भी बताओ, जरा चेक कर लें। चलो बताओ साइन 30 अंश का मान बताओ, 1/2 होगा। देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। जैसे साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान होगा 1, कॉस 0 अंश का मान 1 होगा, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होगा, कॉस 45 अंश का मान होगा 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 का होगा 0, tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान होगा 1, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, tan 90 अंश का मान होगा अनंत, इन्फानाइट या अपरिभाषित बोलते हैं इसको, cot 0 अंश का मान होगा अनंत, cot 30 अंश का मान कड़ी में 3, cot 45 अंश का मान 1, cot 60 अंश का मान 1/3, cot 90 अंश का मान 0, sec 0 अंश का मान होगा 1, sec 30 अंश का मान 2/3, sec 45 अंश का मान होगा कड़ी में 2, sec 60 अंश का 2 हो जाएगा, सेक 90 अंश का अनंत हो जाएगा, कोसेक 0 अंश का होगा अनंत, कोसेक 30 अंश का होगा 2, कोसेक 45 अंश का कड़ी में 2, कोसेक 60 अंश का 2/3, कोसेक 90 अंश का मान होगा 1। इसी प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा।
नहीं याद होगा तो हम जो बोले हैं वीडियो में उसको कई बार रिपीट कर दीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।